हेलो स्टूडेंट, मेरे सुबंशी रीडिंग टीचर आप सभी विद्यार्थी का इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक अभिनंदन है। ये पार्ट 2 है मिरर इमेज और वाटर इमेज का। इसके पहले एक पार्ट 1 हो चुका है, वहाँ पे हमने 2 टाइप को पढ़ा। सबसे पहले फिगर पे आधारित, आकृति पे आधारित प्रतिबिंब कैसे बनता है। दूसरा टाइप हम लोगों ने पढ़ा इंग्लिश अल्फ़ाबेट और नंबर पे आधारित क्वेश्चन, तो जहाँ पे हमने हर एक कॉन्सेप्ट को बेहतर तरीके से समझने की कोशिश की। यह दूसरा पार्ट है। यहाँ पे क्लॉक पे आधारित क्वेश्चन हम समझेंगे। यहाँ पे एक पर्टिकुलर टाइम दिया जाता है, उसका दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब पूछा जाता है। तो सबसे पहले इस पार्ट को देखने से पहले आप लोग पार्ट 1 को देखिए, जहाँ पे हमने टाइप 1 पे फिगर पे आधारित क्वेश्चन, आकृति पे आधारित क्वेश्चनों को समझा। फिर दूसरा टाइप हमने पढ़ा इंग्लिश अल्फ़ाबेट और इंग्लिश नंबर पे आधारित क्वेश्चन को समझा। वहाँ पर हमने सभी कॉन्सेप्ट को बेहतर तरीके से समझा और बहुत सारे क्वेश्चनों की भी हमने प्रैक्टिस की। यदि इस टाइप को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझना है तो आप उस पार्ट को जरूर देखिए। बाकी उस पार्ट को ना भी देखिए तो ये पार्ट एक पर्टिकुलर अलग से पार्ट है, इसमें आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। परंतु आप उस पार्ट को देखोगे तो ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। यदि आपको किसी भी सब्जेक्ट का या किसी भी टॉपिक का डेप्थ में जानकारी चाहिए तो आपको पूरे टॉपिक को बेहतर तरीके से समझना पड़ेगा, क्योंकि अधूरा ज्ञान घातक होता है। इसलिए आप पहले पार्ट 1 को देखिए, फिर आप पार्ट 2 में आए। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करने के लिए 12 से घटाना पड़ता है या 11/60 से घटाना पड़ता है। 12 से घटाओ या 11/60 से। इसका मतलब ये है, इसमें 1 घंटा इधर जाएगा तो ये बन जाता है 60 मिनट, और यहाँ से 1 कम हो जाता है, मतलब ये बन जाता है 11। कुछ कंडीशन में 23 60 से घटाया जाता है, या इसको कहे दूसरे शब्दों में 24 0 से। तो यदि कोई टाइम 12 से छोटा होता है, कोई टाइम 12 बजे से छोटा होता है तो उसको 12 से या 11/60 से घटाया जाता है। कोई टाइम हमें 12 से बढ़ा देता है, जैसे यहाँ पे 12 से बढ़ा दिया, ये 12 से बढ़ा दिया, इसको हम 23/60 से घटाएंगे या 24 0 से घटाएंगे। ऐसा होता है तो क्यों, इस बात को अच्छे से समझिएगा। ये घड़ी है, ये 12 6 3 और ये 9। मान लेते हैं 12 बज रहे हैं, ये छोटा काटा और ये बड़ा काटा। जब हम इस घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब बनाते हैं तो सर्कल का हमेशा सर्कल बनेगा। ये बिंदु है बीच में, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी सेम रहेगी। उसके बाद ये ऊपर जा रहा है, ये भी ऊपर जा रहा है, मतलब बिल्कुल सेम आकृति है। लेकिन ये सेम आकृति बनने के लिए इसने पूरा राउंड लगाया, और आपको पता है कि इस पूरे राउंड में कितने घंटे होते हैं, 12 घंटे। और इस 12 घंटे को हम बोल सकते हैं 11 घंटे 60 मिनट। 60 मिनट मतलब 1 घंटा, और ये घंटा ऊपर इधर पे मिलेगा, मतलब ये बन जाएगा 12 0। तो कहने का मतलब, जब भी आप दर्पण प्रतिबिंब का कोई भी क्वेश्चन, क्लॉक पे आधारित क्वेश्चन को सॉल्व करते हो तो आप 12 0 से घटा सकते हो या 11/60 से घटा सकते हो, बात बराबर है। जैसे कि आप लोगों ने अभी समझा, जब टाइम 12 बजे से कम हो तो हम वहाँ पे 11/60 से घटाते या 12 0 से घटाते। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे टाइम दिया है 4:10। इसका हमें दर्पण प्रतिबिंब देखना है, तो इसको हमको 11/60 से घटाना पड़ेगा। 11/60 से 4:10 को घटाते हैं तो यहाँ पे 60 में से 10 जाएगा तो 50, तो 11 में से 4 जाएगा तो 7। तो कहने का मतलब 4:10 का दर्पण प्रतिबिंब बनेगा 7:50। फिर दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, इसको भी सॉल्व करते हैं। इसको भी हम 11/60 से घटाएंगे। अभी मैंने बताया था जैसे 12 0, बात वही है। जैसे कि ये 6:40, यहाँ से एक उदाहरण लेंगे, ये घंटा है, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं 60, तो यहाँ कितना बचेगा 11, बात वही हुई 11/60 11/60। तो 60 में से 40 जाएगा तो ये बचेगा 20, और 11 में से 6 जाएगा तो ये बचेगा 5। तो हम कह सकते हैं 6:40 का दर्पण प्रतिबिंब
5:20 होगा, 5:20 होगा। उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये यहाँ पे लिखा टाइम 11:35। इसको भी हम 11:60 से घटाते हैं। 11:60 से 11:35 को घटाने पर 10 में से 5 जाएगा तो बचेगा ये 5, यहाँ पे बचा 5, 5 में से 3 जाएगा तो 2, 11 में से 11 जाएगा तो 0, तो 0:25। तो 0 का मतलब होता है 12, तो इसको हम बोल सकते हैं 12:25। अब इस 12 को ना तो रात के 12 बजे बोल सकते हैं ना दिन के 12 बजे बोलना गलत है, क्योंकि घड़ी को तो ही पता होता है कि रात का प्रतिबिंब है क्या दिन का प्रतिबिंब। इसका सही बोलना है 12:25। अब अगला क्वेश्चन है 12:15। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो तरीके हैं। इसको आप यहाँ पे देखिए। अब ये 12 से बड़ा है तो आप इसको 23:60 से घटा सकते हो। तो 23:60 से घटाने पे ये 5 में से 1 जाएगा तो 4, यहाँ पे 3 में से 2 जाएगा तो 1 और 2 में से 1 जाएगा तो 1। तो इसका प्रतिबिंब बनेगा 11:45। दूसरा तरीका है 12:15 को आप 12 घंटे वाली घड़ी में बदल सकते हो। तो जो 12 बजे से जितना समय एक्स्ट्रा होता है वही एक्स्ट्रा समय होता है। तो यहाँ पे 12 से एक्स्ट्रा समय कितना है 0:15। तो अब इसको हमने 12 घंटे वाली घड़ी में बदल दिए। तो 12 घंटे वाली घड़ी में बदल लिए, इसका यहाँ पे हम जो घटाएंगे 11:60 से घटाएंगे। तो 11:60 से घटाएंगे तो यहाँ पे ये 15 और ये 0, तो ये 5, ये उधार ली तो 10 में से 5 जाएगा तो ये 5, ये बचा 5, 5 में से 1 जाएगा तो ये 4, 11 और ये बचेगा 11। तो दोनों कंडीशन में हमारा आंसर क्या होता है सेम। तो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने 24 घंटे वाली घड़ी माना। जब हम 11:60 से घटाते मतलब 1 राउंड, जब हम 23:60 से घटाते मतलब 2 राउंड। मतलब ये यहाँ पे जो घड़ी है ये दूसरे राउंड में चले जाएगी। मतलब 1 राउंड 12 घंटे में समाप्त हो जाती है, दूसरा राउंड तो यहाँ 12:15 है, मतलब दूसरा राउंड चालू हो गया। तो दूसरा राउंड में 2 राउंड के घंटे कितने होते हैं 24 घंटे को हम लिख सकते हैं 23 घंटे 60 मिनट। तो यहाँ पे हम 23 घंटे 60 मिनट से घटाते हैं तो आएगा 11:45। और यदि इसको चाहो तो आप 12 घंटे वाली घड़ी या 1 राउंड में बदल सकते हो। तो 1 राउंड में बदलने के लिए जो 12 घंटे के बाद जो एक्स्ट्रा समय होता है वही टाइम होता है। तो 12 के बाद जो एक्स्ट्रा समय है वो कितना है 15। तो इसके लिए हमको 1 राउंड से घटाना पड़ेगा। 1 राउंड मतलब 11:60 से, 11:60 का मतलब क्या होगा 11:60 से जब हम 15 को घटाते हैं तो यहाँ पे भी आंसर आता है हमारा 11:45। अब हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन में लिखा है 16 घंटे 10 मिनट। अब ये 16 घंटे 10 मिनट ये 12 घंटे से ज़्यादा का समय है। मतलब कि 1 राउंड होता है 12 घंटे का, ये दूसरे राउंड का क्वेश्चन है। तो इसके लिए हमको 2 राउंड से घटाना पड़ेगा। 2 राउंड मतलब राउंड का मतलब होता है जैसे ये 1 राउंड मतलब 12 घंटे, फिर से दूसरा राउंड मतलब 12 दूनी 24 घंटे। तो ये 12 घंटे से ज़्यादा का समय है, मतलब 16:10 है, मतलब दूसरे राउंड से घटाना। दूसरा राउंड पूरा क्या होता है दूसरे राउंड का पूरा 24 घंटे। 24 घंटे को हम लिख सकते हैं 23 घंटे 60 मिनट। और इसमें से हम घटा देते हैं 16:10 को। तो 16:10 को घटाने पे ये 50, ये बना 13, 13 में से 6 जाएगा तो 7, यहाँ पे 1 में से 1 जाएगा तो 0। तो हम कह सकते हैं 16:10 का दर्पण प्रतिबिंब बनेगा 7:50। या तो फिर इस क्वेश्चन को इस रूप से भी कर सकते हैं। इस टाइम को आप 12 घंटे वाली घड़ी में कन्वर्ट कर लो। तो इसके लिए जो समय 12 बजे से ज़्यादा होता है उसी समय को हम मानते हैं। तो इसमें 12 से ज़्यादा कितना है ये 4 घंटा 10 मिनट। तो मतलब ये जो समय हमने जो बनाया है ये 1 राउंड का बना है। मतलब इससे हमको प्रतिबिंब ज्ञात करना है तो इसे हमें 11:60 से घटाना पड़ेगा। तो 11:60 से घटा देते हैं तो 60 में से 10 घटाए तो 50, 11 में से 4 घटाएंगे तो 7। तो ये हमारे मिरर पे आधारित क्वेश्चन हो गए जो क्लॉक से संबंधित पूछे जाते हैं। अब हम लोग इसके बाद जल प्रतिबिंब आधारित क्वेश्चन को पढ़ते हैं। हम लोग पर्टिकुलर टाइप का जल प्रतिबिंब देखते हैं। अभी इसके पहले हमने दर्पण प्रतिबिंब सीखा, उसमें हम यदि कोई टाइम 12 से कम का दिया है तो हमें 11:60 से घटाना है। यदि टाइम 12 से ज़्यादा का दिया है तो वहाँ पर हम 23:60 से घटाते हैं।
तो ठीक है, अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे हमें किससे घटाना पड़ेगा। और आप लोगों ने पढ़ा होगा कि वाटर इमेज में या तो 1830 से घटाया जाता है या 530 से घटाया जाता है। तो कब 1830 से घटाया जाएगा और कब 530 से घटाया जाएगा, चीज को समझते हैं। सबसे पहले इसको समझते हैं कि कब 1830 से घटाया जाएगा, और घटाया जाएगा तो क्यों घटाया जाएगा। अब हम इस टॉप का प्रतिबिंब बनाते हैं, जल प्रतिबिंब। ये बिंदु है, ये लाइन सतह से दूर जा रही है तो ये लाइन भी सतह से दूर जाएगी। तो इस क्लॉक का जल प्रतिबिंब इस तरीके से बनेगा। प्रतिबिंब के हिसाब से सही है, लेकिन ये यहाँ पे जो टाइम है ये 6:30 को बता रहा है। किसको बता रहा है? 6:30 को। लेकिन एक्चुअल में टाइम में इस तरह की आकृति 6:30 बजे नहीं बनती। 6:30 बजे आकृति जो बनती है उस तरीके से बनती है। बड़ा कांटा 6 में होता है और छोटा कांटा जो होता है वह होता है 6 और 7 के बीच में। यदि टाइम के हिसाब से देखा जाए तो ये बात सही है, लेकिन प्रतिबिंब के हिसाब से देखा जाए तो ये आकृति, इमेज के हिसाब से ये आकृति जो है वो गलत है। यहाँ पे इस आकृति की बात करें तो इमेज के हिसाब से ये आकृति बिल्कुल सही है, लेकिन टाइम के हिसाब से ये आकृति बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि 6:30 बजे में घड़ी में इस तरह की आकृति नहीं होती। इसलिए जो क्लॉक का जल प्रतिबिंब बनता है ये हमेशा इसका आंसर लगभग में दिया जाता है, इसका कोई परफेक्ट आंसर नहीं आता है। इसको हम 6:30 मानकर चलते हैं, इस आकृति को हम 6:30 मानकर चलते हैं। तो वहाँ पर हमने दर्पण प्रतिबिंब में 12 0 से घटाया था। यहाँ पे एक्स्ट्रा कितना और चलना पड़ रहा है, ये 6 घंटे, और ये बड़ी सुई 6 में है, मतलब 30 मिनट एक्स्ट्रा। मतलब वहाँ पे 12 दर्पण में हम 12 0 से घटाते थे, यहाँ पे एक्स्ट्रा कितना चल रहा है, चलना पड़ रहा है, यहाँ पर एक्स्ट्रा 36 और चलना पड़ रहा है। तो मतलब ये टाइम हो गया हमारा 18:30। इस कारण यहाँ पे हम 18:30 से घटाते हैं। किसी भी पर्टिकुलर टाइम को हम किससे घटाते हैं? 18:30 के। तो कुछ क्वेश्चन दिए हैं, इनका हम जल प्रतिबिंब ज्ञात करते हैं, लेकिन इसका आंसर जो आएगा वो लगभग में आएगा। तो इसको हम 18:30 से घटाते हैं। तो 18:30 से घटाने पे 20 बचा और ये बचा 6। तो आप कह सकते हो 12:10 का जल प्रतिबिंब 6:20 बनेगा। उसके बाद इसका भी हम जल प्रतिबिंब ज्ञात करते हैं, इसको भी 18:30 से घटाते हैं। 18:30 से घटाने पे अब यहाँ से उधार लेंगे, मतलब 1 घंटे कितने मिनट होते हैं? 60। तो ये 30, ये टोटल कितना हो जाता है? 90 में से 40 घटाएंगे तो ये कितना होगा? 50। यहाँ पे बचा 17 में से 10 घटाए तो 7। तो कहने का मतलब ये है 10:40 का जल प्रतिबिंब 7:50 होगा। उसके बाद इसका जल प्रतिबिंब ज्ञात करते हैं, इसको भी हम 18:30 से घटाते हैं। 18:30 से घटाने पे ये 30 और ये 7। तो 11 बजे का जो जल प्रतिबिंब होगा वह होगा 7:30। इसका भी हम जल प्रतिबिंब ज्ञात करते हैं, इसको भी हम 18:30 से घटाते हैं। तो 30 में से 0 घटाए तो 30, इसमें से इसको घटाए तो 5। तो ये टाइम हो गया 5:30। कह सकते हैं 13 बजे का जल प्रतिबिंब बनेगा 5:30। अब ये बात तो कंफर्म हो गई कि ये 18:30 से क्यों घटा रहा है। 18:30 से घटाने का मतलब ये है कि ये एक राउंड तो हो रहा है, साथ में कितना समय और एक्स्ट्रा चल रहा है। ये छोटा कांटा चल रहा है 6 बजे तक आ रहा है, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक चलने में छोटे कांटे को कितने घंटे लगे? एक्स्ट्रा 6 घंटे लगे। और मिनट भी यहाँ से यहाँ आ रहा है, मतलब कितने मिनट? 30 मिनट और लगे। मतलब कह सकते हैं कितना एक्स्ट्रा समय दे रहा है एक राउंड से? 6:30। तो हम एक राउंड मतलब 12 घंटे, उसमें कितना और जोड़ देते हैं? 6:30 जोड़ देते हैं, तो उससे टाइम आता है 18:30। इस कारण कुछ टाइम को किससे घटाया जाता है? 18:30 से। अब कुछ ऐसे टाइम होते हैं जिसको हम 5:30 से घटाते हैं, और उसके लॉजिक को समझिए, उसके बाद कंपेयर होगा कि कब किससे घटाना है। अब हम आगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये टाइम दिया है 2 घंटे 20 मिनट, इसको हम 18:30 से घटाते हैं तो ये समय आता है 16:10।
16:10 को हम 12 घंटे वाली घड़ी में बदलते हैं तो 12 घंटे से ज़्यादा समय कितना है, 12 से ज़्यादा कितना समय है 4 और ये 10। तो यहाँ से ये निकल के आ रहा है 4:10। लेकिन ये जो आंसर है ये गलत है, और ये गलत क्यों है इसको हम प्रूव करते हैं। तो हमको टाइम दिया है 2:20, तो घड़ी में 2:20 इस तरीके से बचेंगे। ये 20 बड़ा काटा, 4 में 4 मतलब 20 मिनट, तो 2 बजकर, तो काटा थोड़ा सा नीचे आया क्योंकि 20 मिनट हो चुके हैं। अब हम इस घड़ी का जलप्रतिबिंब बनाते हैं। ये सतह के पास वाला काटा है, तो ये भी सतह के पास वाला काटा है। अब इस कांटे के पास आना है तो हमको राइट साइड में कितने कदम चलना पड़ रहा है, 1 2, तो यहाँ पे हम 2 कदम चलेंगे, 1 2, तो मतलब बड़ा कांटा यहाँ पे आ गया। अब छोटे कांटे के लिए हम कितना चलना पड़ेगा, 1 2 3 कदम, और ये 4 कदम, 4 से थोड़ा नीचे, तो हम भी चलते हैं 1 2 3 4, 4 से थोड़ा नीचे, लगभग यहाँ कहीं आएगा। तो ये हमारा जो समय है, घड़ी में जो समय बता रहा है, ये बता रहा है 3:10। लेकिन यहाँ पे जो समय बता रहा था, ये बता रहा था 4:10। तो इमेज के हिसाब से सही आंसर है 3:10, और यहाँ पे आंसर दिया है 4:10। तो इस कारण कुछ टाइम ऐसे होते हैं जहाँ पे हम 18:30 से नहीं घटाकर 5:30 से घटाते हैं। तो अब किस समय को 5:30 से घटाते हैं और किस समय को 18:30 से घटाते हैं, अच्छे से सुनिएगा। 6 या 6 से ज़्यादा के समय को 18:30 से घटाया जाता है। 6 या 6 से ज़्यादा के समय को 18:30 से घटाया जाता है, और 6 से कम वाले समय को 5:30 से घटाया जाता है। यहाँ पे जो टाइम दिया था ये 6 बजे से कम वाला समय था, 6 बजे से कम वाला समय था। इस कारण यहाँ पे हम किससे घटाएंगे, 5:30 से घटाएंगे। 5:30 से 2:20 घटाते हैं तो ये आता है 10, और ये आता है 3। तो यहाँ पे आंसर आता है हमारा 3:10। और भी क्वेश्चन ले सकते हैं, जैसे कि 3:40 का जल प्रतिबिंब क्या होगा। तो इसको हमको घटाना पड़ेगा 5:30 से, इसको हम 5:30 से घटाते हैं। तो 5:30 से घटाने पे 30 से 40 नहीं घटेगा, उधार लेंगे 60, मतलब ये हो गया 90। 90 में से 40 घटाए तो ये हो गया 50, ये बचा 4, 4 में से 3 गया तो 1। तो इसका जल प्रतिबिंब होगा 1:50। कुछ क्वेश्चन और लेते हैं, जैसे कि लेते हैं 12:50। इसके लिए हमें 18:30 से घटाना पड़ेगा, क्योंकि ये जो समय है ये 6 घंटे से ज़्यादा का समय है। जैसे क्वेश्चन दे देता है हमको 5:10, तो इसको हम घटाएंगे 5:30 से। बात समझ में आ रही है, किसको किससे घटाना है। यदि आपको टाइम दिया है 8:40, तो यहाँ पे जो टाइम दिया वो 6 घंटे से ज़्यादा का दिया है, तो मतलब हम किससे घटाएंगे, 18:30 से घटाएंगे। जैसे आपको टाइम देता है 3:30, तो उसके लिए आपको 5:30 से घटाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जो टाइम दिया वो 6 घंटे से कम कर दिया है। तो बस सीधी सी बात हुई कि जल प्रतिबिंब का कोई भी क्वेश्चन आता है, यदि टाइम 6 या 6 से ज़्यादा का देता है तो 18:30 से घटाना है। 6 से कम का दिया जाता है, 6 घंटे से कम का टाइम दिया जाता है, तो वहाँ पे आप लोग घटाइएगा 5:30 से। तो ये हमारा लास्ट टाइम था, और इसको भी हम लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से समझा। तो आपको सारे कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे, ऐसी उम्मीद करता हूँ। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन में क्लिक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। और मैं आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आप दोनों पार्ट को बेहतर तरीके से यदि समझते हो और किसी भी पब्लिकेशन की कोई भी बुक उठाते हो, सारे क्वेश्चन आपसे आसानी से बन सकते हैं। इसका फ़ायदा और भी स्टूडेंट को मिले जिसको इस चैनल के बारे में जानकारी नहीं है, तो उन्हें आप लोग शेयर करें। कुछ ऐसे भी स्टूडेंट हैं जिन्हें कंप्लीट कॉन्सेप्ट बेस्ड लेक्चर की आवश्यकता है, उन्हें आप शेयर करें ताकि उनकी भी पढ़ाई जारी रहे और उन्हें भी अच्छे लेवल के क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में कोई दिक्कत ना आए।